हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एनएपी देखा था। उससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स थे हमने सब कवर कर लिए थे। अभी इस वाले वीडियो में चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है मेरा अर्थमेटिक मीन। ठीक है, इसी वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एपी भी देख लेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे देख लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या है मेरा अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है अर्थमेटिक मीन। ऑल द नंबर्स लाई बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। मतलब अगर मान लीजिए ये एक सीरीज दी हुई है, सीरीज जो कि एपी में है, मुझे पता है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है। 3 में से 2 जा 1, 4 3 1, 6 में से 5 जा 1। ठीक है, ये एपी दी हुई है। फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। लास्ट टर्म क्या है, 6 है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में जितने भी नंबर्स लाइक होते हैं ना, उसको अर्थमेटिक मीन कहा जाता है। अगर मैं 3 की बात करूँ तो ये पहला अर्थमेटिक मीन है, दूसरा करता हूँ तो ये दूसरा है, और ये क्या है, तीसरा आपका क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, डिफिनीशन में जैसे बोल रहा है वैसे मैंने किया। ऑल द नंबर्स लाई बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, फिर उसके बाद से देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। मान लीजिए कि 2 नंबर है ए और बी, और अर्थमेटिक मीन निकालना है तो मुझे पता है a प्लस बी बाई 2 होता है। a प्लस बी बाई 2 हो गया। मान लीजिए अगर n नंबर्स दिया हुआ है, a1 a2 प्लस a3 an तक दे रखा है, उसका मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है तो सबका सम कर दीजिए अपन टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये सिंगल एम निकल जाता है। उसके बाद से मान लीजिए एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। लेट अस सी मुझे क्या हुआ कि ए और बी क्या है आपका, मान लीजिए ये एक सीरीज है एपी का। ठीक है, क्या जो कि दे रखा है, और ए और बी क्या है आपका लास्ट टर्म है। बीच में जितने भी नंबर्स होंगे मुझे पता है वो अर्थमेटिक मीन होते हैं, जैसे मैंने तो दिखाया है। दिस इज A1 A2 ये an तक है। ठीक है, क्या मुझे पता है ये अर्थमेटिक मीन है। तो मुझे पता है कि अगर मैं बी वाले टर्म को लिखूंगा तो अगर मैं nth टर्म लिखता हूँ तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस एन की वैल्यू यहाँ पे n प्लस 2 कैसे होगा देखते हैं। तो मुझे पता है a1 से लेके an तक तो टर्म n हो गया, प्लस इसके बाद करता हूँ तो प्लस 1 हो गया, और लास्ट वाला टर्म भी तो काउंट होगा तो प्लस 2 हो गया। मीन्स n प्लस 2 हो गया, माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला में पुट करेंगे तो b माइनस ए इक्वल टू n प्लस 1 इंटू डी हो जाएगा। और फिर मैं इसको d की वैल्यू निकालूंगा तो b माइनस ए अपन n प्लस 1 हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाली बात है कि जब भी एन ए एम बिटवीन ए एंड बी रखा होगा तो वहाँ पे कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आता है, b माइनस ए अपन एन प्लस 1। याद रखने का तरीका वही b लास्ट टर्म ए पी का फर्स्ट टर्म घटा दीजिए अपन जितने भी इंसर्टेड एम रहेंगे बीच में उसमें प्लस 1 करके डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। और मान लीजिए मुझे a1 के बारे में लिखना, a1 की ऐसा क्या होता है ना कि टी एन टर्म लिख देते हैं हम लोग, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऐसे अगर मुझे a1 टर्म लिखना है तो क्या हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा। और ऐसे ही मुझे a2 लिखना है तो a प्लस 2d हो जाएगा, जैसे हमने लिख रखा है। अगर a 10th टर्म लिखना है तो a प्लस 10d हो जाएगा। nth टर्म लिखना है तो a प्लस nd होगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है, जो कि सेकेंड टर्म तो क्या होना चाहिए, a प्लस डी मुझे पता है यही सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ऐसे चला जाएगा क्योंकि फर्स्ट टर्म तो a ऑलरेडी दिया हुआ है। या आप एक ऐसे भी शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जो जिस वाले एम की वैल्यू पूछेगा उसकी नंबर देख लीजिएगा, फिफ्थ टर्म तो a प्लस 5d कर लीजिएगा। ठीक है, क्या क्योंकि a प्लस 5d वैसे मैं क्यों कर रहा हूँ, वैसे n माइनस 1d होता है क्योंकि a ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है तो प्लस 1 ऑलरेडी उसमें क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है। ठीक है, क्या तो इसको ऐसे याद रखना है। यह आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन डिफरेंस। और ये a1 a2 a3 a जो भी वैल्यू है आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला याद रखिए, an बराबर a प्लस एन डी। उसके बाद से थर्ड टर्म इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा कि सम ऑफ एन ए एम बिटवीन ए एंड बी। मान लीजिए मेरे पास यही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, मुझे सारे अर्थमेटिक जितने भी मीन है सबका सम निकालना है। तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू ए प्लस बी बाई 2 होता है। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का सम बाई 2 कर देना, एन की वैल्यू जितने भी ए एम होंगे उस ए और बी के बीच में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ए प्लस बी बाई 2 को मैं सिंगल ए एम भी बोल सकता हूँ, एन इंटू ए भी लिख सकता हूँ, सिंगल ए एम बोल सकता हूँ। ठीक है, तो दिस इज क्या है, ये आपका अर्थमेटिक मीन है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे मेरा टॉपिक आता है, अगला टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। एपी की क्या क्या प्रॉपर्टी है एक बार इस वीडियो में देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इफ़ ए बी सी आर इन एपी देन मुझे पता है अगर ए बी सी एपी में है तो क्या करेंगे कि बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी हो जाएगा। इट मीन्स टू बी बराबर ए प्लस सी हो जाएगा। जहाँ पे भी ये कंडीशन दिखे वहाँ संख्या ए बी सी क्या एपी में होंगे।
मुझे पता है अगर मान लीजिए ए बी सी ए पी में है तो उसमें कोई भी टर्म जोड़ो घटाओ, कोई भी कांस्टेंट टर्म इसमें भी जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑलवेज नंबर्स ए बी सी और ऑलवेज हमेशा वो ए पी में ही रहेगा। ठीक है क्या, मान लीजिए ए बी सी टर्म ए पी में है, उस पर कोई भी टर्म मल्टीप्लाई करो, कोई भी कांस्टेंट टर्म, तभी भी वो ए पी में ही रहेगा। वही ए बी सी वही टर्म है, पहले ए पी में दिया हुआ है, अगर मैं उसको कोई भी कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करता हूँ के तीनों में इक्वली, तो फिर क्या होगा, वो भी संख्या क्या होगा, ए पी में होगा आफ्टर डिवाइड, जहाँ पे मुझे पता है के जीरो नहीं होना चाहिए आपका। अगर संख्या ए बी सी डी ई अगर ए पी में है तो मुझे पता है ये एक टर्म ऐसे याद रखना है, आइडेंटिटी है या प्रॉपर्टीज में बोल सकता हूँ, फर्स्ट वाला लास्ट टर्म के साथ जुड़ता है सम, फिर बी और डी साथ में जुड़ता है सम, और बीच वाले का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं कि ए बी सी आपका क्या है, ए पी में है, तो मुझे पता है कि फर्स्ट और लास्ट का सम हो जाता है और बीच का डबल हो जाता है, तो यही तो बोला 2b बराबर ए प्लस ए, या आपको ये टर्म निकालना है। तो जैसे हमने पता है ए बी सी अगर आपका ए पी में है तो ये बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी इक्वल टू डी माइनस सी इक्वल टू ई माइनस डी करेंगे, तभी भी आइडेंटिटी आपको सेम ही आएगा। ठीक है, तो याद रखने का तरीका, फर्स्ट और लास्ट के टर्म जोड़ लीजिए, फिर उसके बाद वाला टर्म जोड़ लीजिए, फिर बीच का डबल कर दीजिए। ठीक है, ये 6 टर्म इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। देखते हैं क्या है 6 टर्म। मान लीजिए मेरे पास nth टर्म कोई टर्म दिया हुआ है, लेट अस सी, ये मान लीजिए अननोन है nth टर्म, मुझे क्या बोल रखा है कि nth टर्म अननोन है, उसके पहले वाला अगर मैं के पीछे जाता हूँ टर्म तो मुझे टर्म दे रखा है, और उसके बाद का के टर्म जो भी वैल्यू है वो मुझे क्या दे रखा है, और मुझे nth टर्म निकालना है। इस बार क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, या आइडेंटिटी क्या कह रहा है कि मुझे आगे वाला टर्म दे रखा है और पीछे वाला टर्म दे रखा है, मुझे बीच वाला टर्म निकालना है। तो मुझे पता है क्या करूंगा, इन दोनों का जोड़ के क्या कर लूंगा, बाय 2 कर दूंगा। मीन्स बीच वाला टर्म पूछ रखा है, मीन्स अर्थमेटिक मीन पूछ रखा है, इट मीन्स पहले वाला टर्म प्लस लास्ट वाला टर्म बाय 2 कर देंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल्स देखते हैं, क्या दे रखा है कि p प्लस क्यू, लेट अस सी एक p लाइन है। ठीक है क्या, ये एक बात करता हूँ, अगर मैं प्लस क्यू जाता हूँ इधर माइनस क्यू, तो प्लस क्यू आता हूँ तो वैल्यू क्या दे रखा है, x दे रखा है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा p प्लस क्यू, और ये आपका p माइनस क्यू क्या दे रखा है, आपका y दे रखा है। मतलब मुझसे pth टर्म पूछ रखा है, आगे वाला टर्म x दे रखा है, पीछे वाला टर्म y दे रखा है, q आगे जोड़ दिया, q नेगेटिव कर लिया, x दे रखा, y दे रखा, बीच वाला अननोन है, तो इसका अर्थमेटिक में निकाल लूंगा x प्लस वाई बाई 2, ये मेरा टी pth टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे प्रोसीड करते, तो ये प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको सब आपको याद रखना है, और मैंने अर्थमेटिक मीन पिछले स्लाइड में बताया, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स। सबसे पहला एग्जाम्पल्स देखते हैं, आपको क्या है, इफ n am आर इंसर्टेड बिटवीन 1 एंड 51, जैसे मान लीजिए 1 फर्स्ट टर्म है और मुझे पता है ये लास्ट टर्म है, और n am है, a1 a2 a3 डैश 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 a n m क्या इंसर्टेड है 1 और 51 के बीच में। ठीक है, एंड रेशियो ऑफ 4th एंड 7th am, 4th और 7th am क्या है आपका 3/5 पूछ दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन n की वैल्यू पूछ रखा है। तो ठीक है, निकालते हैं, देखते हैं क्या है। मुझे पता है कि n की वैल्यू निकालना है, तो मुझे एक बात पता था कि सर जब n am इंसर्टेड होता है अगर संख्या a और b में, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, इसको तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, तो d इक्वल टू b, लास्ट टर्म दे रखा है 51, फर्स्ट टर्म 1 दे रखा है, n की वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो ये मेरे क्या आ जाएगा, ये पहला इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए मुझे उन्होंने रेशियो दे रखा है a4, यहाँ पे याद रखिएगा a प्लस 3d मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये 4th टर्म ऑलरेडी यहाँ पे 1 क्या है पहले से दे रखा है, मीन्स 4th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैंने बताया था a प्लस nd कर देते हैं इस वाले केस में। अगर am बीच वाले am की वैल्यू निकालना हो तो a प्लस 4d हो जाएगा, a प्लस 4d हो जाएगा, ये a प्लस 7d हो जाएगा, 7 टर्म इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, 5a प्लस 20d इक्वल टू 3a प्लस 21d हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो 2a हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये d हो जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा, d बराबर क्या आ गया, 2a आ गया आपका। तो यहाँ पे एक काम करिए आप, ठीक है, तो और a की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 1, तो d बराबर 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ से क्या आया आपका d बराबर 51 माइनस 1 इक्वल टू 50 अपॉन n प्लस 1 आया था। ठीक है, ये पहला ही क्वेश्चन था। d की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, 2 इक्वल टू 50 अपॉन ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 25 क्या हो जाएगा 50,
n प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 25, तो n की वैल्यू क्या आ गई 24 आ गई। मतलब कितने am इंसर्टेड थे 24 am इंसर्टेड थे। क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, जैसे क्वेश्चन दे रखा है मैंने वैसे किया। मैंने कॉमन डिफरेंस भी फार्मूला पता b माइनस ए अपॉन n प्लस वन, फिर ये रेशियो दे रखा है उसमें वैल्यू पुट कर दिया तो आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। इफ़ n डिनोट्स द सिंगल am ऑफ नंबर्स 9, 99, 999, ऐसे 9 बार 9 का क्या बोल रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है। देन n डज नॉट कंटेन द डिजिट। n क्या बोल रखा है, सिंगल डिजिट है नंबर्स का, सिंगल am है, ठीक है, नंबर्स का। जैसे a1 प्लस a2 प्लस डैश an बाई n होता है इसका फॉर्मूला। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 प्लस डैश प्लस 9999999 अपॉन सिंगल टर्म्स। ये n कितना टर्म्स हो जाएगा ये आपको ध्यान रखना है। बताइए कितना टर्म्स होगा, 9 होगा, क्योंकि ये 9 बार, ये 1 2 3 4 5 9 बार 9 टर्म्स आएगा तो n हो गया। अब मुझे क्या करते हैं ना कि सबको अलग अलग कर लेते हैं। ये 1 प्लस अगर मैं अलग अलग कर डिवाइड करूंगा तो ये 1 1 हो जाएगा, प्लस 1 1 1 हो जाएगा, प्लस 1 1 1 हो जाएगा, प्लस डैश डैश डैश, ये क्या होगा 9 बार 1 हो जाएगा। ठीक है, 9 बार 1 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछ रखा है अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ तो बताओ n कौन सा डिजिट कंटेन नहीं करेगा। तो ये काम करते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ते हैं। तो ये 12 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद से 12 में 1 1 1 जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। फिर अगेन मैं क्या जोड़ता हूँ 1 1 1 जोड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। अगेन इसमें 1 1 1 5 वाला टर्म 1 जोड़ता हूँ 1 2 3 4 5 होगा। ऐसे ही मैं जोड़ता चला जाऊँगा तो एक डिजिट आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो अब लास्ट वाला जब 1 1 जोड़ूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स इसमें कौन सा डिजिट नहीं आया, 0 डिजिट क्या है इसमें आपका क्या है, गायब, मतलब इसमें दिख ही नहीं रहा है। मीन्स एज n डज नॉट कंटेन द डिजिट 0 विल बी, मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें 1 से लेके 9 तक तो डिजिट दिख रहा है पर 0 वाला टर्म नहीं दिख रहा है, मैं 0 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अप्रोच करने का क्या तरीका है। मैंने 2 टर्म को सम करते ऐसे चलते गया। ठीक है, और मैं देखता गया कि एक टर्म आगे आता जा रहा है और लास्ट में टर्म देखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आया, लेकिन 0 वहाँ जो एब्सेंट था। ठीक है, चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या है देखते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है इफ़ a x y z, b, ये AP में है एंड अगर ये संख्या AP में है ना देन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15 दे रखा है। एंड इफ 1/a 1/p 1/q 1/r 1/b अगर AP में है देन 1/b प्लस 1/q प्लस 1/r इक्वल टू 5/3 है। देन a और b की वैल्यू पूछ रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि अगर a x y z और b अगर आपका AP में है तो बोल रखा है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 15 है। तो मुझे पता है ये सम ऑफ am दे रखा है। तो सम ऑफ am का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था n इंटू a प्लस बी बाई 2 होता है। तो मुझे पता है सम ऑफ n am 15 है दे रखा है और n की वैल्यू कितना है 3 दे रखा है, इंटू a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। अगेन मैं अगर बात करता हूँ तो 3 5 जा 15, ये 10, a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 10। ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन में यही AP है, बीच वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका am हो जाएगा। और मुझे पता है इनका सम am का 5/3 दे रखा है। अगेन यही फार्मूला लगाऊंगा तो सम उन्होंने 5/3 दे रखा है। n am होता है, n की वैल्यू कितनी है 3 ही टर्म्स है और a की वैल्यू क्या है इस बार 1/a प्लस 1/b बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, am के टाइम a प्लस बी बाई 2 am निकालूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगेन मैं अगर बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 5/9 हो जाएगा और ये उधर चला जाएगा 2। ठीक है, 10 और 9। ठीक है, और इसको सॉल्व करता हूँ तो a भी हो जाएगा, ये b प्लस a हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 10/9 इक्वल टू a प्लस बी की वैल्यू उन्होंने 10 दे रखा है अपॉन a b आ गया। पहले इक्वेशन से मुझे पता चला 10 से 10 कट जाएगा तो a b की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई आपकी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, ए बी की वैल्यू 9 आते ही मुझे पता है यहाँ से क्या करेंगे कि बी की वैल्यू, मुझे तो ए और बी की वैल्यू अलग अलग निकालना है। तो एक काम करते हैं, बी की वैल्यू यहाँ से 10 माइनस ए हो जाएगा तो 10 माइनस ए इक्वल टू 9 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 10a माइनस ए स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, उधर लेके जाते हैं ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 9 बराबर 0 हो जाएगा। ये ए स्क्वायर माइनस 9a माइनस ए प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए कॉमन लेते हैं, ए माइनस 9 1,
a माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, a बराबर 9 और a बराबर 1 आ गया। ठीक है, तो मुझे ये बात पता चल गया कि a की वैल्यू या तो 9 होगी या आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स अगर मैं b की वैल्यू a भी इक्वल टू 9 में पुट करता हूँ तो अगर a 9 पुट करता हूँ तो b की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर a की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो b की वैल्यू 9 हो जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू 9 और 1 है और b की वैल्यू भी 1 और 9 है। तो ये आपको क्या करना है, हमेशा ऐसे ही प्रोसीड करना है। ऐसे क्वेश्चन को मैंने सम ऑफ एम देखा तो मैंने सम ऑफ एम का फार्मूला लगा दिया, और फिर मैंने नीचे भी वही केस किया, फिर दो इक्वेशन, दो वेरिएबल दिखे, फिर आराम से मैंने ए और बी की वैल्यू क्या क्या निकाल लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, इफ a1 a2 a100 तक तो हम दे रखा है, कॉमा b आर इन AP, देन इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है, बस आपने समझा होगा ना कि am किसको कहते हैं और a और b का लास्ट टर्म का यूज क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला am का क्या होता है, और फिर क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप आराम से कर ले जाएंगे। मुझे पता है ये बी की वैल्यू अगर मैं मैथमेटिकल्स फॉर्मेट ए के फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं अगर बी की वैल्यू लिखता हूँ तो मुझे पता है ये 101वां टर्म है, और 101 टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस 100 इंटू डी लिखते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बस सबको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, सॉरी, ये 100 टर्म तो ये यहाँ तक दे रखा है, ये 101 टर्म दे रखा है, क्योंकि ए भी तो है तो 101 डी हो जाएगा, 1 प्लस 101 डी हो जाएगा। ठीक है, प्लस ए 100 की बात करता हूँ, ए प्लस एन डी होता है तो ये 100 डी हो जाएगा। ठीक है, आपको ये पता था। अपन बी की वैल्यू क्या है, मुझे सिंपल सी क्वेश्चन में याद रखिएगा, b माइनस ए 100, ये b माइनस ए 100 ये तो कॉन्जुगेट टर्म है, b में से ए माइनस लास्ट टर्म में से प्रीसीडिंग लास्ट टर्म को घटाते हैं तो मुझे पता है क्या होगा, वो तो कॉमन डिफरेंस डी आता है। ठीक है, फिर माइनस, यही केस करते हैं, a1 की वैल्यू अगर पुट करना है a1 तो ये प्लस डी हो जाएगा, और प्लस ए तो ऑलरेडी दे रखा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन क्या करना है, ये a1 माइनस ए दे रखा है, मीन्स कॉमन डिफरेंस डी दे रखा है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ए प्लस 101 डी, ए प्लस ये क्या हो जाएगा 2a प्लस ये 101 डी प्लस 100 डी, मतलब कितना हो जाएगा आपका 201 डी हो जाएगा अपॉन डी हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 2a प्लस डी अपॉन ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, सॉरी नीचे डी है। तो डी ये काम करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं, 2a प्लस 201 डी माइनस ये डी 2a माइनस डी हो जाएगा, ये 2a से 2a कटेगा, और मुझे पता है 201 डी माइनस से 1 डी कटा तो 200 डी अपॉन डी हो जाएगा, ये डी से डी कटेगा तो 200 आ जाएगा। मीन्स कौन सा ऑप्शन सही है, 2 सही है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस यहीं पे गलती होता है, ये बी टर्म्स को लिखना है तो ए प्लस 100 डी मत लिख दीजिए, ए भी आता है जैसे ए प्लस 101 डी लिखा जाएगा, जो भी ए एम का टर्म होता है, जो संख्या होता है उसी को उतना ही डी कर देते हैं, ए प्लस एन डी। ठीक है, तो ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, दो क्वेश्चन और जल्दी देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन में कह रहा है। इफ ए बी सी आर इन ए पी देन ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए और सी स्क्वायर ए प्लस बी की बताओ ये किस में होगा, ए पी में होगा, जी पी में होगा कि एच पी में होगा। तो मुझे पता है अगर ए बी सी आपका ए पी में है, इट मीन्स याद रखिएगा नंबर्स आर कॉन्जुगेटिव, मीन्स 1 2 3 ऐसे हो सकता है, हमेशा याद रखिएगा। अगर ए पी है, ये जीपी है, ये एचपी है, अगर एपी में होता है तो संख्या 1 2 3 के टर्म्स में होता है, कंजुगेट होता है, मानते हैं ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। जीपी होगा तो 1 2 4 होगा, देखिए इसका कॉमन रेशियो 2 होगा, आगे पढ़ेंगे। और एचपी में क्या होगा 1/1 1/2 1/3, एपी का ही उल्टा होता है। अगर ए बी सी आर आपका एपी में है तो मीन्स 1 2 3 अगर संख्या मैं पुट कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ, क्योंकि ए बी है तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ही, इट मीन्स यही कंडीशन नीचे भी सेटिस्फाई होना चाहिए। देखते हैं अगर किस में आ रहा है, एपी में है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो 1, तो बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा, बी स्क्वायर 4 हो जाएगा, और सी प्लस ए 1 + 3 हो जाएगा, और सी स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ए प्लस बी 1 + 2 हो जाएगा, ये 5 है, ये 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये 2 1 3 3 27 हो जाएगा। देखिए इसका कॉमन डिफरेंस 11 आया, इसका भी कॉमन डिफरेंस 11, इट मीन्स ये भी संख्या आपका क्या है, ये भी एपी में दे रखा है। तो जब भी कोई संख्या एपी में दे रखा हो, पूछे कि ये एपी में हो सकता है नहीं, ये जीपी में हो सकता है नहीं, तो ये कॉमन सा फॉर्मूला है। एपी में होगा तो संख्या 1 2 3 रही होगी, जीपी में तो 1 2 4, एचपी में 1/1 1/2 1/3 ऐसे संख्या को सेटिस्फाई कर रही होगी। ठीक है, तो सेटिस्फाई करा लेंगे। जैसे अगर ये टर्म एपी में नहीं
आता, कॉमन डिफरेंस 11 11 नहीं आता, इट मीन्स ये संख्या आपका एपी में नहीं है। तो फिर क्या होता है, तो एपी में नहीं होगा तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये किस वाले संख्या में होगा, तो फिर आगे 1 to 4 ऐसे चेक कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए, सी स्क्वायर ए प्लस बी, ये आपका एपी में है, तो ए बी सी की वैल्यू बताना है कि क्या ये किस में होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि इसके बारे में बताना है कि ये एपी में होगा या नहीं होगा। तो अगेन ये तो वही क्वेश्चन का पलट दे दिया है। अगर ये एपी में था तो ये क्वेश्चन में बताना था क्या था, अब ये आपका एपी में, तो ये बताना है कि एपी में होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को याद, अब बहुत तरीके हैं करने के। मैं काम करता हूँ, ऐसे तो कर ही सकते हैं। दूसरा तरीका मान लीजिए मल्टीप्लाई कर लिए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी, और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये टर्म आ गया आपका। अब क्या करते हैं, इसमें से आप कॉमन क्या दिख रहा है, ए कॉमन दिख रहा है, तो ये ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। बी कॉमन दिख रहा है तो बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। सॉरी, बी कॉमन लेते हैं तो ये बी सी हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से सी कॉमन लेते हैं तो सी ए प्लस आपका क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सी कॉमन लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए सी होगा, ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। बी कॉमन लिया तो बी सी प्लस बी ए हो जाएगा। अगर मैं सी कॉमन लेता हूँ तो सी ए प्लस सी बी होगा। ठीक है, तो ये ए बी प्लस ए सी दे रखा है, बी सी प्लस ए बी दे रखा है, और सी ए प्लस बी सी दे रखा है। मतलब अगर टर्म्स देखिए तो कुछ मतलब मैच नहीं कर रहा है, कुछ मैच नहीं कर रहा है। अगर मैं संख्या वही ए बी सी पुट करता हूँ तो ये तो अल्टरनेटिव तरीका है ही है। अगर ऐसे देखता हूँ तो कुछ मैच नहीं कर रहा है। तो मैचिंग करने के लिए काम करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, एपी में तो मुझे पता है अगर ये संख्या एपी में पहले दे रखा है तो कोई भी कांस्टेंट हम जोड़ सकते हैं। तो ये काम करते हैं, ए बी सी इसमें जोड़ देते हैं। तो ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी जोड़ दीजिए आप। बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस ए बी सी, सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी प्लस ए बी सी जोड़ देते हैं। अब हम कॉमन लेते हैं ए का, तो ये क्या बचेगा, ए बी, ये ए स्क्वायर सी था, ए स्क्वायर सी, ये ए सी प्लस बी सी हो जाएगा। बी कॉमन लेते हैं तो बी सी प्लस बी ए प्लस ए सी बचेगा। ये सी कॉमन लेते हैं तो ए सी प्लस सी बी प्लस ए बी बचेगा। ये तो टर्म क्या हो जाएगा, सब में से तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। अगेन ए कॉमा बी कॉमा सी आ गया, या कैंसिल कर दीजिए, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी से मैं डिवाइड कर सकता हूँ कि कोई भी कांस्टेंट टर्म से, क्योंकि ए पी है तो फिर कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करूंगा तो अगेन वो ए पी ही आएगा। इट मीन्स ये तो संख्या ए बी सी आ गया वही अगेन, ए बी सी तो क्या ए पी में आ गया। तो ये तो यही पूछ रखा है, ए बी सी किस वाले कैसे होंगे फॉर्मेट में, तो ये तो ए पी में होंगे, तो मुझे क्या करें पता चल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को प्रोसीड करने का सिंपल सा तरीका है, ऐसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है क्या, या आप ऐसे भी अल्टरनेट तरीका से कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं कि इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 आर रियल एंड इक्वल देन ए बी सी आर। तो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। ये आपका क्या दे रखा है, रूट्स जो उसके अल्फा और बीटा दे रखे हैं वो क्या दे रखा है, आर रियल एंड इक्वल दे रखा है। ठीक है, याद है मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है सम, तो हमेशा याद रखिएगा उसका एक रूट क्या होता है 1 होता है, और दूसरा रूट क्या होता है c बाई a होता है। तो इनका सम करते हैं b माइनस सी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस बी। ये तो इससे कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया। यहाँ तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिख रहा है, मीन्स एक रूट 1 हो गया। और दूसरे में क्वेश्चन में करेगा रियल एंड इक्वल है, तो दूसरा रूट भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा, c बाई ए की वैल्यू भी 1 हो जाएगा, c की वैल्यू a माइनस बी अपन a की वैल्यू b माइनस सी इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस सी, और ये उधर चला जाएगा इधर, a माइनस सी इक्वल टू 2b। ये तो संख्या अगर a b c a p में होता है तो मुझे पता है बीच वाले का डबल आजू बाजू वाले का सम होता है। ये तो वही लिख रखा है, सॉरी ये उधर आएगा तो a प्लस सी हो जाएगा, तो 2b बराबर क्या हो जाएगा a प्लस सी हो जाएगा। इट मीन्स क्या होंगे, ए बी सी किस में, ए पी में आपके दे रखे हैं। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, पकड़ने का तरीका था कि ये तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा था इनका सम क्या है 0 है, और मुझे पता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, एक रूट 1 होता है, c बाई ए होता है, फिर c बाई ए रूट सारे इक्वल दे रखा है तो दूसरे वाला रूट भी 1 होगा, c बाई ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर मैंने निकाला तो ये तो ए पी में आ गया। ठीक है, थैंक यू गाइज।